बढ़ सकती है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मुश्किलें। पीयूष गोयल के नामांकन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे एडवोकेट नरेंद्र शर्मा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन का मामला। उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल के नामांकन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन मामले को लेकर मुंबई हाई कोर्ट के वकील नरेंद्र शर्मा ने बांद्रा निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है, जिसमें करीब 1 घंटे की बहस के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शिकायत पर की गई बहस के फैसले की प्रति करीब 12 घंटे के बाद दोपहर करीब 1 बजे ऑर्डर कॉपी दिया है। फैसले की प्रति में निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 65B इंडियन एक्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पर इंडियन एविडेंस एक्ट लागू ही नहीं होता है। जबकि निर्वाचन अधिकारी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति उम्मीदवारी भरता है तो अधिकारी उससे पूरे मामले और प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगता है। अब इस शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता मनोज नेवाड़े के वकील नरेंद्र शर्मा सोमवार को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। नरेंद्र शर्मा को पूरा भरोसा है कि पीयूष गोयल के नामांकन में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के इसी जजमेंट को आधार बनाकर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। देखिए सर, हमने 26 मुंबई उत्तर इलेक्शन संघ रिटर्निंग ऑफिसर बांद्रा ईस्ट में बैठते हैं, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन किया था। हमारे क्लाइंट हैं कंटेस्टेंट मनोज फूलचंद नेवाड़े, वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फॉर्म भरा था और उन्होंने ऑब्जेक्शन लेने के लिए गया। उसके आधार पे हमने उनके यहाँ ऑब्जेक्शन लेने के लिए गए। तो पहली बात तो हम 3 मई को गए, जब भी हमने फॉर्म भरा तो हमने पीयूष गोयल का नॉमिनेशन फॉर्म की सर्टिफाइड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर से मांगी। उन्होंने हमको कॉपी बोला कि आप वेबसाइट पे चले जाइए, कॉपी ऑलरेडी अपलोडेड है। जब हम आकर के अपने कंप्यूटर में खोले तो हमने देखा कि 32 कंटेस्टेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ 32 केवल 20 लोगों का ही फॉर्म जो है अपलोड है और 12 लोगों के फॉर्म अपलोड नहीं है, जिसमें श्री पीयूष गोयल साहब का भी फॉर्म इन्होंने अपलोड नहीं किया था। तो हमको थोड़ा सा अंदर से डर हुआ कि आखिर में क्या ऐसी बात है, क्या छुपाना चाह रहे हैं जो इन्होंने उनके फॉर्म को वो अपलोड नहीं किया है। उसके बाद में सुबह 11 बजे हमको बुलाए थे सब लोगों को, सारे कंटेस्टेंट वहां पे थे, मैं भी गया और पीयूष गोयल साहब भी थे, उनके प्रपोजर थे, उनके वकील साहब थे। और जब इनका नाम पुकारा गया तो हम जा करके वहां पे अपना ऑब्जेक्शन सबमिट किया। हमारा मेन ऑब्जेक्शन ये था कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में एक इलेक्टोरल रोल की सर्टिफाइड कॉपी जमा की थी। हमारा ऐसा कहना है कि एज पर मैनुअल ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है उसके हिसाब से जो भी डाटा इलेक्टोरल रोल का होगा वो कंप्यूटर में स्टोर होता है और वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले जब जरूरत पड़ती है तो कंप्यूटर में ही एडिशन करते हैं या डिलीशन करते हैं और उसकी प्रिंट आउट निकाल करके वो इलेक्टोरल रोल वो अपने पास में रखते हैं फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन प्रोसीजर्स। तो इस तरीके से अब बात यह है कि इन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपी जमा किया वो कंप्यूटर से निकाले हुए जो कॉपी उन्होंने अपनी ऑफिस में रखा था मलबार में, वो चूंकि सेकेंडरी एविडेंस है, उस सेकेंडरी एविडेंस के आधार पे भी इन्होंने उसकी सर्टिफाइड कॉपी किया। तो जो ऑफिसर सर्टिफाइड कॉपी करके दिया वो उसको एक 65B एविडेंस एक्ट में जो मैंडेटरी प्रोविजन है एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए कि हाँ हमने ओरिजिनल से वेरीफाई किया और हम ही हैं जो ओरिजिनल से वेरीफाई करने के बाद में सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तभी जा करके वो जो इन्होंने अपना इलेक्टोरल रोल दिया था नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में तभी वो वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। और अगर वैलिड नहीं है तो सेक्शन 33 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट क्लास 5 ये क्लियरली कहता है कि इनका मैंडेट जो है अगर वो एज पर 33 क्लास 5 नहीं है तो सेक्शन 36 क्लास 2B में उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना ही चाहिए। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट है विरदमल सिंघवी वर्सेस आनंद पुरोहित, उसके पैरा 11 में उन्होंने ये चीज कही हुई है, सेक्शन 33 क्लास 5 रिक्वायर्ड कैंडिडेट टू सप्लाई प्रेस्क्राइब्ड कॉपी। सेक्शन 36 टू बी प्रोवाइड दैट ऑन हिज फेल्योर टू कंप्लाई विद द सेड रिक्वायरमेंट हिज नॉमिनेशन पेपर इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो क्लियर सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड है कि रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है।
एविडेंस जो भी देना है वो प्राइमरी एविडेंस देना है। जो पीयूष गोयल साहब ने प्राइमरी एविडेंस दिया नहीं, इन्होंने जो है सेकेंडरी एविडेंस दिया। ये यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर है ही नहीं है, ये वोटर है मलबार हिल के और लड़ रहे हैं नॉर्थ मुंबई से। इसके लिए इनको प्राइमरी एविडेंस देना बहुत ही जरूरी था, इन्होंने दिया नहीं। तो हमने जब ऑब्जेक्शन लिया, उनके लॉयर ने भी आर्गूमेंट किया, आर्गूमेंट के करके मैटर जो है वो ऑर्डर के लिए पोस्ट किया। हमको बोला गया कि आप 4 साढ़े 4 बजे आ जाइए, हालांकि आर्गूमेंट 11:30 12 बजे हो गया था, फिर भी इन्होंने हमको कॉपी दिया नहीं उस समय। 4:30 बजे बुलाए, हम 4 बजे वहां पहुंच गए। 7:30 बजे रात तक हमने इंतजार किया, इन्होंने बोला कॉपी रेडी नहीं है और अभी कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग है। हमने कहा साहब बताओ आप कितने, बोले 9:30 10 बजे आ सकते, बोले हाँ आ सकता हूँ। तो बोले नहीं एक काम करो कल सुबह में आ जाओ 10 बजे। हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जानबूझ के कॉपी क्यों लेट कर रहे हैं। सुबह 10:30 बजे जब हम लोग पहुंचे तो भी हमको कॉपी करीब 1 बजे कॉपी मिली। उसके बावजूद भी जो हमने एप्लीकेशन किया सर्टिफाइड कॉपी नॉमिनेशन फॉर्म के उनके चारों, वो हमको अभी तक उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने हमें केवल ऑर्डर की कॉपी अभी तक प्रोवाइड किया है। जब हम ऑर्डर के थ्रू पहुंचे तो इन्होंने ये ऐसा कहना है इनका कि उन्होंने फिजिकल रोल मेंटेन किया जो इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिस में 185 मलबार में, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दिया। अरे जिस फिजिकल कॉपी से आप कॉपी बना रहे हो वो खुद ही सेकेंडरी एविडेंस है, बिकॉज दैट इज प्रिंटेड फ्रॉम द कंप्यूटर। कोई भी इलेक्शन मैनुअल जो है वो खुद कहता है कि जब तक कि कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है डाटा, कंप्यूटर इलेक्टोरल रोल वो कंप्यूटर में ही स्टोर होगा, और जब वहां पे स्टोर होने के बाद में प्रिंट होगी तो वो ओरिजिनल नहीं रह जाती है, और उसकी कॉपी से कॉपी सर्टिफाइड करना वो जो है वो इनवैलिड है। तो मैंडेटरी प्रोविजन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन है और यही रूल ऑफ लॉ भी कहता है। लिहाजा हमारा जो कहना था कि इनका जो है नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए, मगर रिटर्निंग ऑफिसर ने इलीगली उनके नामांकन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या पीयूष गोयल का जो नामांकन है वो रद्द होने के ग्राउंड अभी भी है? बिल्कुल भैया, अभी भी ग्राउंड है। जो हमने ग्राउंड लिए ग्राउंड तो कहीं गए नहीं है, ग्राउंड अभी भी है। उन्होंने वो चीजें दी नहीं है और वो अब दे भी नहीं सकते हैं। इसके लिए अब इस ऑर्डर को हमको हाईकोर्ट में चैलेंज करना ही पड़ेगा और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या हाईकोर्ट इस विषय को गंभीरता से लेगा? इस विषय को हाईकोर्ट को गंभीरता से लेना ही चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी का एक फंडामेंटल राइट है। एक कंटेस्टेंट है, जो कंटेस्टेंट उनके खिलाफ में लड़ रहा है, उसको तो ये चाहिए कि भाई अगर उनका नॉमिनेशन गलत है, अगर हमारा नॉमिनेशन गलत होता तो हमको कैंसिल करते, तो अगर उनका नॉमिनेशन गलत है तो उनको भी कैंसिल करना चाहिए। हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? हमको पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमारी पिटीशन को एंटरटेन करेगा और इनके नॉमिनेशन को कैंसिल। इन्होंने अपने कैंसिलेशन के ऑर्डर के ग्राउंड में क्या कुछ बताया है कि ग्राउंड में इन्होंने ये बोला कि इंडियन एविडेंस हम पे लागू ही नहीं होता है। एक जगह तो ये बोलते हैं कि इंडियन एविडेंस हम पे लागू नहीं होता, दूसरी जगह बोलते हैं कि जो एविडेंस दिया है, अरे अब एविडेंस आपको एफिडेविट भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी एविडेंस है, और वो आप प्राइमरी एविडेंस मांगते हो क्योंकि आप उसको नोटरी किया हुआ, उसका ओरिजिनल सिग्नेचर किया हुआ लेते हो, तो नॉमिनेशन फॉर्म आप सेकेंडरी एविडेंस में कैसे ले सकते हो? अगर एक जगह प्राइमरी एविडेंस ले रहे हो, एक जगह आप से, इसका मतलब है कि आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को आप जियोपार्टाइज कर रहे हो इंटेंशनली। और ये किस अंडर प्रेशर में है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने इलीगली उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया। आज हमने 26 मुंबई उत्तर इलेक्शन संघ